अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम मश्की सेट 1.5 के बाकी के जो सवालात है वो हल करने जा रहे हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने नज़र आ रहा है, हम सवाल नंबर 5 हल करेंगे। सवाल नंबर 5 जो है वो थोड़ा सा बयान बड़ा किया गया है, लेकिन आसान है, कोई इसमें ख़ास दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए हम शुरू करते हैं। 5वां सवाल है, 10 टन गुंजाइश रखने वाले बार बरदार ट्रक में 10 टन, 1 टन यानी 1000 किलो, 1 टन यानी 1000 किलोग्राम, तो 10 टन यानी 10,000 किलो। तो एक ट्रक है जिसमें 10,000 किलो का वज़न रखा जा सकता है। इस ट्रक में ए और बी किस्म के दो मखसूस वज़न रखने वाले बक्स यानी डब्बे रखे हुए हैं। तो अगर ए किस्म के 150 बॉक्स हो तो बी के 100 रहते हैं। इस तरह से 10 टन की गुंजाइश पूरी हो जाती है। लेकिन अगर ए किस्म के 260 रखे हम, तब ट्रक की गुंजाइश 10 टन पूरी होने के लिए बी किस्म के 40 बक्स की ज़रूरत होती है। यानी ये 260 और ये 40 बक्स मिलकर 10 टन पूरा होता है। तो इस तरह से हमको यहाँ पर दोनों बक्स, हर किस्म के बक्स के वज़न को मालूम करना है। तो शुरुआत करेंगे हम फ़र्ज़ करने से। फ़र्ज़ करो कि ए बक्स का वज़न x किलोग्राम और बी का वज़न y किलोग्राम। अब जो शर्त इसने यहाँ बयान किया हो वो हिसाब से हम लिखेंगे। दो मसावातें दी हुई शर्त। पहली शर्त है ए के 150, तो 150 का वज़न कितना होगा, ए के वज़न से ज़रब करने का जो वज़न आएगा वो। तो ए का वज़न है x, 150 है, 150 से ज़रब करेंगे। उसी तरह बी के 100 है, इसलिए 100 से ज़रब करेंगे y को। तो ये हो गया बी वाले बक्स का वज़न कुल और ये ए वाले बक्स का वज़न कुल। लेकिन दोनों मिलाकर 10 टन, 1 टन में 1000 होता है, इसलिए 10 टन में 10,000 किलोग्राम। अब यहाँ पर हम 10 से तकसीम करेंगे। तो 10 से अगर तकसीम करें तो तीनों में एक एक सिफर कट जाएगा। तो पहले 10 से तकसीम करने पर, हालांकि हम सीधा 50 से भी तकसीम कर सकते थे। 15x जमा 10y बराबर 1000। अब इसको हम 5 से तकसीम करेंगे। 5 तिये 15 जमा 5 दूनी 10, यहाँ भी 5 दूनी 10, सिफर और ये भी सिफर है, दोनों को तकसीम नहीं होंगी। मसावात नंबर 1। अब दूसरी शर्त, दूसरी शर्त से क्या हासिल होगा हमको, ए के 260 है, 260x जमा बी के लगते हैं उस वक्त 40y बराबर 10,000। अब यहाँ पर 10 से तकसीम हो रही है, सिफर कट जाएगा सबका।
26x जमा 4y बराबर 1000। अब सबको 2 से तकसीम हो रही है, हालांकि 20 से भी डायरेक्ट तकसीम कर सकते हैं, स्टेप कम होंगी। दो इक्की 2, 2 3 6, 2 दूनी 4y, 2 पंजे 10। यहाँ दोनों सिफर को तकसीम नहीं हुई, इसलिए सिफर मसावत नंबर 2। अब मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 में y के ज़रीब यकसा है, अलामतें भी यकसा है। ज़रीब यकसा, अलामतें यकसा, तफरीक का अमल। तो ये बड़ा है और ये छोटा है, इन्हें 2 में से एक तफरीक करेंगे। मसावत 2 से 1 तफरीक करने पर दूसरी मसावत 13x जमा 2y बराबर 500 तफरीक। पहली मसावत 3x जमा 2y बराबर 200। अब तफरीक का अमल है, इसलिए अलामतें बदलेंगी, तीनों मस्बत तीनों मनफी हो जाएंगी। 13 में से 3 गया तो 10x, 2y में से 2y चला गया, सिफर में से सिफर गया, सिफर में से सिफर गया सिफर, 5 में से 2 गया 3। x और 10 के दरमियान ज़र्ब का अमल है, इसलिए जब दूसरे तरफ जाएगा तो तकसीम में ये सिफर से ये सिफर काट दिए, x बराबर हासिल हो गया 30। x बराबर 30 जो है मसावत नंबर 1 में रखेंगे। x बराबर 30 मसावत 1 में रखने पर 3x की कीमत 30 जमा 2y बराबर 200। 3 सिफर सिफर 3 त्रिक 9, 2y बराबर 200, 2y बराबर 200 नफ़ी 90। सिफर में से सिफर गया सिफर, सिफर में से 9 नहीं जाते, उधार लिए। 10 में से 9 गया 1, वापस दिए। 1 में से 2 में से 1 गया 1, 110। तो 2y बराबर 110। 2 फिर तकसीम में जाएगा, 2 का पहाड़ा, 2 पंजे 10, 11 में से 10 गया 1 बचा, सिफर लगाए 10, 2 पंजे 10। तो y की कीमत मिली हमको 55 और x की कीमत मिली 30। x यानी बक्स a का वज़न, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, इसलिए a बक्स का वज़न 30 किलोग्राम और b बक्स का वज़न 55 किलोग्राम। इस तरह से ये जवाब पूरा हुआ। चलिए अब हम सवाल नंबर 6 हल करने जा रहे हैं। अब इस पर जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, तो ये हॉट्स है, आला मेयार का सवाल है। ये ज़हन की आला मेयार की ज़रूरत होती है। अब इसमें आला मेयार की ज़रूरत तो बयान की हुई है। आला मेयार इस वजह से है इसके अंदर कि ये साइंस के ज़ाब्ते पर मबनी है। सवाल इल्म रियाजी का है, लेकिन इसमें हमको फ़िज़िक्स का यानी तबैयात का ज़ाब्ता, रफ्तार का इस्तेमाल करना होगा। चलिए शुरू करते हैं। अब हम फ़र्ज़ करेंगे माजिद ने 1900 किलोमीटर किलोमीटर सफ़र करने के लिए बस और हवाई जहाज़ का इस्तेमाल किया। तो कुछ फ़ासला उसने बस के ज़रिए, कुछ यानी x, और हवाई जहाज़ का जो फ़ासला है वो y। तो हम यहाँ पर फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ करो कि
माजिद ने बस के ज़रिए x किलोमीटर और हवाई जहाज़ के ज़रिए y किलोमीटर। अब ये फासला हम किलोमीटर में तय कर रहे हैं, उसी के हिसाब से यहाँ पर भी सवाल किलोमीटर में ही दिया हुआ है। तो दोनों मिलकर 1900 किलोमीटर हो रहे हैं, यानी सीधा सीधा मसावत तैयार हो जा रही है। दी हुई शर्त से दोनों मिलकर 1900 किलोमीटर, ये पहली मसावत बन गई। अब दूसरी मसावत में थोड़ा सा घुमाव है, उसके लिए हमको रफ्तार का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना होगा। हम जानते हैं कि रफ्तार का ज़ाब्ता है रफ्तार बराबर फासला बटे वक्त। अब ये तकसीम में है, इधर आएगा तो ज़र्ब में और ये जाएगा तकसीम में, इसलिए वक्त बराबर फासला बटे रफ्तार। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ उसने 5 घंटे जो पूरे सफ़र के लिए दरकार वक्त है ये दिया हुआ है। तो इसके ऊपर से हम मालूम करेंगे कि बस के ज़रिए कितना वक्त लगा और हवाई जहाज़ के लिए कितना वक्त लगा, और दोनों मिलाकर कुल वक्त होगा 5 घंटे। यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए माजिद ने या माजिद को बस के ज़रिए दरकार वक्त, ज़ाब्ता है हमारे पास फासला, उसने फासला तय किया है बस के ज़रिए x, और रफ्तार यहाँ दी हुई है कि बस की औसत रफ्तार 60 किलोमीटर फ़ी घंटा है। तो ये लिख दिया हमने, इतना वक्त लगा बस के ज़रिए। इसी तरह से माजिद को हवाई जहाज़ के ज़रिए दरकार वक्त, उसने फ़ासला तय किया है, ये ज़ाब्ता है फासला बटे वक्त y, हवाई जहाज़ के ज़रिए तय किया हुआ फासला y बटे औसत रफ्तार है इसकी 700। तो दोनों का वक्त निकल गया घंटे में, लेकिन कुल मिलाकर वक्त जो उसने कहा है 5 घंटे। दूसरी शर्त, दूसरी शर्त से x बटे 60 जमा y बटे 700 बराबर 5 घंटे। अब यहाँ पर हम पूरी मसावत को 100 से ज़र्ब करेंगे। ध्यान से करना ये अमल, 100 ज़र्ब x बटे 60, ये सिफर से ये सिफर काट दिए, 5 के पहाड़े में 2 के पहाड़े में 2 तिये 6 और 2 पंजे 10, यानी 5x बटे 3 जमा, यहाँ भी हम 100 से ज़र्ब करेंगे। ये 2 सिफर कट गए, 1 से ज़र्ब करने से फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए y और नसब नुमा में है 7 बराबर
यहाँ भी 100 से ज़र्ब कर रहे तो ये 500 हो गया। अब तिरछा ज़र्ब कर लेंगे हम। 7 को 5 से ज़र्ब करें, 5 7 35 x जमा यहाँ 3 से ज़र्ब हो रहा है 3y बटे में 3 7 21 बराबर 500। ये 21 तकसीम में इधर जाएगा ज़र्ब में, तो मसावत मिलेंगे हमको 35x जमा 3y बराबर 21 0 0 21 0 0 और 21 पंजे 105। 21 को 5 से ज़र्ब कर लेंगे, 5 1 5 और 5 दूनी 10 105 मिलेंगे। ये होगी मसावत नंबर 2। अब 1 और 2 पर गौर करें तो यहाँ y का ज़रीब 1 है और यहाँ 3 है, तो इसको 3 से ज़र्ब कर लेंगे। मसावत एक को 3 से ज़र्ब करने पर पहली मसावत है एक्स वाई, यानी 3x 3y हो जाएगा। 3x जमा 3y बराबर 3 से ज़र्ब करें 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 नाम 27 के साथ हासिल किए, 2 3 1 3 और 2 5। ये हुई मसावत नंबर, इधर लिख देते हैं हम 3। मसावत नंबर 2 में और 3 में y का ज़रीब एक जैसा है, अलामत भी एक जैसी है। तफरीक का अमल, ये बड़ा है, ये बड़ा है 10,500 है और ये 5,700 है, तो 2 में से 3 तफरीक करेंगे। मसावत 2 से 3 तफरीक करने पर पहले दूसरी मसावत लिखेंगे हम। 35x जमा 3y बराबर 10,500 तफरीक 3x जमा 3y बराबर 7,000 5,700 5,700 तफरीक है, तीनों भी तफरीक हो जाएंगे। तफरीक का अमल 5 में से 3 गया 2, 3 का 3 32x 3y में से 3y चला गया। यहाँ पर 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 7 जाते नहीं, उधार लिए 15 में से 7 गए 8, वापस दिए 6, 10 में से 6 गए 4, तो 32x बराबर 4,800। x बराबर 4,800 बटे 32। अब ये 8 के पहाड़े से तकसीम हो रही है। 8 छक्के 48, 0 को तकसीम नहीं हुई 0, 0 को तकसीम नहीं हुई 0, 8 चौक 32। अब फिर से इसको 4 से तकसीम हो रही है। 4 1 4, 6 में से 4 गए 2 बचे, 2 पर 0 लगाए 20, 4 पंजे 20, 0 को तकसीम नहीं हुई 0। अब यहाँ पर सिर्फ एक से ही मालूम करना है, क्योंकि उसने कहा है माजिद ने बस के ज़रिए कितने किलोमीटर सफ़र किया, तो ये आ गया 150 किलोमीटर। तो एक जुमला हमको बयान करना है, मैं अगले सफ़े पर लिखता हूँ। इसलिए माजिद ने बस के ज़रिए 150 किलोमीटर का फासला तय किया। यहाँ पर अपना ये सवाल ख़त्म हुआ और ये मश्क भी ख़त्म होगी। इसी के साथ हम
ये सबक भी मुकम्मल करते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा वक्त से हम अगला हिस्सा दूसरे हिस्से में शुरू करेंगे, रियाजी हिस्सा दुआम।